रामचरित सर कहत प्रकाश मन नारद कर मोह अपारा कहत गौर रावण अवतार प्रभु अवतार कथा पुन गाय तब सिद्ध चरित कहत मन राय बाल चरित कहत मन मोह परम उठार रिया गवन कहत पुनि श्री रघुवीर पिता किसी संत महाप्रभु ने सत्य कहा है, धीरे ही सही लेकिन हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लगता है। आप सब आज बाबा महाराज की गौशाला में हैं, नीप करोरी धाम में, और देख रहे हैं संत महाप्रभु साथ में चल रहे हैं। जो हाथ में शंख लिए हैं ये बहुत ही अद्भुत संत हैं, त्यागी जी महाराज। इनके लिए शब्द मैं निकाल रहा हूं, बहुत कम शब्द निकाल पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है जो मैं संतों की कोई बात आपसे कह सकूं। और ये संत महाप्रभु ऐसे हैं जो लगभग 500 बच्चों को शिक्षा देते हैं और 500 से ऊपर बच्चों को शिक्षा के साथ साथ भोजन की व्यवस्था करते हैं। किसी तरह का कोई डोनेशन नहीं लेते हैं, जितना हो जाता है वही करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और लगभग 2 दिन सानिध्य प्राप्त हुआ। बड़ा अच्छा लगा। गौशाला में गौ माता के दर्शन किए महाराज जी ने और काफी चर्चाएं चलती रहीं। एक और संत महाप्रभु हैं, वो तबीयत उनकी थोड़ी सी खराब थी, इसलिए बाहर रुक गए। और ये दोनों संत महाप्रभु, शंकराचार्य जी ने त्यागी जी से निवेदन किया, आग्रह किया कि आप जाइए, गौ माता की इस यात्रा में आप शामिल हों। तो त्यागी जी आए हैं और नीप करोरी धाम में विश्राम किया। बड़ा आनंद आया। ये बाबा के भक्तों के आशीर्वाद के प्रताप से ही हम कर पाए हैं, क्योंकि जीवन में बड़ा कोई भी नहीं है, बड़ा सिर्फ वही है जो आपको ज्ञान दे। और ज्ञान देने वाले आपको मिलेंगे पर बहुत कम मिलेंगे। हम बहुत हंसते थे, जिंदगी ने आज रोना सिखा दिया। सबके साथ बैठना अच्छा लगता था, आज अकेला रहना सिखा दिया। बातें करने का शौक तो बहुत था, पर जिंदगी ने आज चुप रहना सिखा दिया। यानी कि ऐसा स्वभाव बनाओ कि भगवान की कृपा हो, संत मिलन हो, संत की सेवा हो। और ये कैसे संत हैं ये भी सुनो भैया। बाबा नीप करोरी महाराज के धाम के मुख्य पुजारी श्री त्यागी जी हैं। त्यागी जी ने इन महात्माओं को साल दी और धोती भी दी थी। चलते समय त्यागी जी महाराज ने जो शंख अपने हाथ में लिए हैं, उन्होंने धोती हमको दे दी। बोले कि ये तुम्हारे लिए है। क्यों है? ये संत हैं, इन्हें कोई डिड्डिया नहीं है। जो संत होते हैं वो शांत होते हैं, जो संत होते हैं वो सम होते हैं। ना कोई बड़ा है उनकी नज़र में, ना कोई छोटा है। सबसे बड़ी बात है, कोई भी बात करते हैं, किसी से भी करते हैं तो भगवान कहते हैं। बताइए, भगवान बहुत प्यारे हैं। आज ये कृपा है मेरे ऊपर श्री हनुमंत लाल जी की।
महाराज जी से हमारी काफ़ी बात हुई। महाराज जी ने जीवन परिचय भी मेरा पूछा, और ये जो भैया बात कर रहे हैं ये भी बहुत अच्छे संत महाप्रभु हैं, क्योंकि शंकराचार्य भगवान ने भेजे हैं अपने दूत, तो संत तो होंगे। मुझे त्यागी जी महाराज की एक बात बहुत अच्छी लगी, जो साथ में है। उन्होंने कहा, मिश्रा जी ये 10 लोग आए हैं, इसमें भंडारी कोई नहीं है, ना कोई ड्राइवर है, ये सब संत हैं, और बाबा महाराज की कृपा से जैसा भी कर सकते हैं, ये हनुमान जी महाराज की कृपा है, वैसा करने का प्रयास किया। और नीप करोरी धाम में ये संत महाप्रभु आए हैं, और देख रहे हैं त्यागी जी महाराज बैठे हैं, ये अन्न नहीं पाते हैं। साथ में जो आए हैं, यात्रा में साथ जो चल रहे हैं, ये यात्रा बहुत बढ़िया हम तो कहेंगे, क्योंकि गौ माता के लिए है, तो मुझे भी सेवा करने का मौका मिला। मैं तो सोचता हूँ कि अब भागवत जी की कोई आवश्यकता जीवन में नहीं रही, क्योंकि गौ माता की सेवा करने वालों की सेवा करने का सौभाग्य मुझे श्री हनुमंत लाल जी ने दे दिया। मेरे भाग्य खुल गए। समय के साथ हर चीज का बदलना तय है। एक समय था जब संत महाप्रभु भक्तों के पास जाते थे और भक्तों को ज्ञान देते थे, वह समय भी था। आज वह समय आ गया है कि भक्त भी ज्ञान देने लगे हैं। क्यों? अज्ञानता छा चुकी है। ये मोबाइल का ही चमत्कार है। मोबाइल देखते देखते हम भूल गए कि हमको क्या करना चाहिए, क्या करें। अरे जिस समाज में भी आप बैठे, अगर वहां पर एक भी संत हैं तो शांत होकर बैठ जाना। संत की जो वाणी, मुखार बिंदु से जो भी शब्द निकले, समझ लेना अमृत टपक रहा है, अमृत बरस रहा है। संत भगवान के समीप रहते हैं। संत ही हैं जो भगवान से आपको मिलवा सकते हैं। और इस समय बाबा महाराज की गुफा में हैं आप सब। अद्भुत। मैंने आपसे कई बार कहा है कि बाबा ने जो श्री हनुमंत लाल जी प्रथम अपने हाथ से किला घाट पर बनाए हैं, भक्तजनों, अद्भुत नहीं, अति अद्भुत है। पहली बात तो भगवान के लिए वर्णन ही कौन क्या कर सकता है। कोई भी नहीं कुछ कह सकता है भगवान के लिए। जिन्होंने स्वयं हम सबको बनाकर भेजा है इस धरा पर, क्या कह सकते हैं। पर इतना जरूर कह सकते हैं मेरे भैया कि भगवान तो नहीं मिलेंगे आपको, और मिल भी गए तो पहचान नहीं पाओगे। और संत आपको हर जगह पर मिलेंगे। संतों की सेवा कर लेना। हम जब कमी देखें दूसरे की, तो पहले तो अपनी कमी को देखें, उसके बाद हम दूसरों की कमी को देख सकते हैं। और जिस दिन अपनी कमी देख ली, भक्तजनों, दूसरे में कमी दिखेगी ही नहीं। मुझे बड़ा आनंद आया जब सेवा करने का सौभाग्य मिला, बहुत आनंद आया। और भक्तजनों में तो यही कहता हूँ कि मुझे तो हमेशा सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अच्छे कर्म करोगे तो मैं तेरे साथ रहूंगा। तू विचार कर, मैं तुझसे करवाऊंगा। तू अपनी सोच बना, मैं तेरी सोच को साकार कर दूंगा। तो क्यों ना हम अपनी सोच को बदलें और भगवान से कहें कि हे गुरुदेव भगवान, हे मेरे राम जी, हे मेरे हनुमान जी, हे मेरे भोलेनाथ,
हमें जब भी मौका देना तो संत सेवा का मौका देना। हे मेरे हनुमंत लाल जी, हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे गणेश भगवान, हे माँ सरस्वती, संतों की सेवा से ही हमारा और हमारे वंश का कल्याण होगा। जैसे गौ माता की सेवा करने से कल्याण होता है भक्तजनों, ऐसे ही संतों की सेवा करने से भी कल्याण होता है। और जब संत महाप्रभु आपके पास विराजमान हो तो सुनना, बोलना नहीं। मालूम नहीं कौन सा संकेत तुम्हें दे दें ये संत महाप्रभु, जिससे आपके जीवन में सब चकाचक हो जाए। स्वामी रामभद्राचार्य जी के सानिध्य में भी रहे और भी संतों की कृपा से बहुत सानिध्य पाते हैं, पर मैं तो यही जानता हूं कि संत मिलन को जाइए तज तीरथ अभिमान। जहां पर मिले, जैसे भी मिले, अरे तुम खाली हाथ हो तब भी संत को देख लिया, प्रणाम कर लेना। संत कुछ लेते नहीं, देते ही देते हैं। बस आपके पास वह क्षमता होनी चाहिए। क्षमता के लिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बस यही अपने हृदय में ले आना और उसके बाद देखना आप पर कृपा की बरसात शुरू हो जाएगी। मैंने सदैव कहा है कि मैं तो मूर्खों का राजा हूं, यानी कि सबसे बड़ा मूर्ख अगर दुनिया में कोई है तो वो आपका भैया मनोज मिश्रा है। ये तो राम जी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है जो मुझे संत सेवा का मौका मिला। हे गुरुदेव भगवान, ऐसे ही सेवा का मौका सदैव हमारे पास आता रहे। मेरी बुद्धि, वाणी, मन, जो भी कुछ है मेरा, सब चरणों में समर्पित रहे संतों के। बहुत आनंद दिव्य संतों के दर्शन हुए, बाबा महाराज के धाम में रुके, सेवा का सौभाग्य मिला। मैं तो धन्य हो गया, क्योंकि मांगता भी मैं संतों से ही हूं, देते भी मुझे संत महाप्रभु हैं, क्योंकि संतों के साथ श्री हनुमंत लाल जी हैं। साधु संत के तुम रखवारे। श्री हनुमंत लाल जी साधु संतों के साथ में हैं, तो संत सेवा का मतलब है कि प्रभु की सेवा। आप सबने बड़ा आनंद प्राप्त किया है, संतों के दर्शन किए, गौ माता के दर्शन किए, गुफा के भी दर्शन किए। अब मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय, बोलिए किला घाट वाले हनुमंत लाल की जय जय जय।